आप सभी को अभ्यास विद प्रॉकेट में स्वागत है। मैं प्रवीण आप लोगों के लिए वर्मा टूडे 25 का एमसीक्यूज लाया हूँ। आज हम लोग फिजिक्स का 6 चैप्टर वर्क पावर एनर्जी का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 43 तक देख चुके थे, तो यहाँ पे हम लोग 44 से शुरू करते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 44 है। 44 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन इट्स वेलोसिटी इज डबल्ड। तो इसका वेलोसिटी को क्या करना है, डबल कर दे रहे। हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो अगर यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसको हम लोग डबल करते हैं तो 1/2 m को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं। सपोज कर लेते हैं कि वेलोसिटी पहले 1 था, तभी इसका जो v² कितना आएगा, 1 आएगा। जब हम इसको वेलोसिटी को डबल कर दें यानी कि 2 कर दें, तब यहाँ v² कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी ये कितना गुना भागा ज़्यादा हुआ, तो ये 4 टाइम्स होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। आप लोग इसको डायरेक्टली पुट भी कर सकते हैं, जैसे हाफ mv² है तो v इक्वल टू 1 पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा, 1/2 m, ओनली 1/2 m आएगा। अब जब हम इसका डबल पुट करेंगे यानी 2 पुट करेंगे v² तब क्या निकल के आएगा, 1/2m4। तो यहाँ पे जो डिफरेंस जो आ रहा है कितना टाइम्स जा रहा है, ये 4 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है। जब हम इसका वेलोसिटी को क्या करें, डबल कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 45। तो 45 में क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी व्हेन इट्स वेलोसिटी इज हाफ। अब इसका वेलोसिटी को क्या कर देनी है, हाफ कर देनी। जैसे हाफ mv² है, तो हम पहले इसका वेलोसिटी को मान लेते हैं कि 1 कर देते हैं कि 1 लिए पहले। जब वेलोसिटी 1 होगा तब ये क्या हो जाएगा, हाफ एम, सिर्फ हाफ एम होगा। जब हम इसका वेलोसिटी को 1/2 कर दें, हाफ कर दिए, अब वेलोसिटी 1/2 पुट करेंगे तब क्या निकल के आएगा, तब निकल के आएगा 1/2 एम 1/4। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4। तो यहाँ पे 1/2 m कॉमन आ गया तो क्या आ रहा है, 1/4, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/4 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 46, द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, किलोवाट आवर होता है। जैसे हम लोग जो बिजली का जो मीटर बोर्ड देखते हैं उसमें क्या होता है, किलोवाट आवर पे ही एक यूनिट होता है। दिस इज कॉल्ड 1 यूनिट, और यूनिट वाइज ही हम लोगों से चार्ज किया जाता है। तो किलोवाट आवर क्या होता है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। तो 47 क्या बोल रहा है कि रिलेशनशिप यानी कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में हम लोग को रिलेशनशिप निकालनी है। तो हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं ना कि 1/2 mv² है, तो हम इसको क्या करते हैं, m से मल्टीप्लाई कर देते हैं और m से डिवाइड भी कर देते हैं। तो इस पर कोई चेंजेज नहीं आएगा। m से हम मल्टीप्लाई किए, m से डिवाइड करिए, दोनों को m क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 फिर क्या हो जाएगा, m² v²/m। और हम जानते हैं कि एम भी इक्वल टू क्या होता है, p होता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1/2 p²/m। यानी कि काइनेटिक एनर्जी को अगर मोमेंटम से क्या रिलेशन आएगा, तो 1/p²/2m। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 48। 48 बोल रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड वर्टिकली। तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे वर्टिकली हम लोग लिफ्ट कर रहे हैं। जैसे सपोज कर लिए ये बॉडी है कोई, और इसको हम लिफ्ट करके ऊपर ले आए। तो ऊपर ले आए तो इसका हमको ग्रेविटी मतलब जो फोर्स हो रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते कितना वर्क हो रहा है, तो वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स mg है तो क्या लगेगा, जैसे s इधर जा रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड जा रहा है, तो ये फोर्स क्या डाउनवर्ड लग रहा है, यानी दोनों के बीच एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एस कोस 180 डिग्री। जो फोर्स ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है वो क्या डाउनवर्ड लग रहा है, और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो अपवर्ड हो रहा है, यानी दोनों की अपोजिट डायरेक्शन में। इसलिए हम लोग थीटा कितना ले लिए, 180 डिग्री ले लिए। जैसे इधर फोर्स फोर्स नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर जा रहा है, तो ये दोनों के बीच में कितना लगा, 180 डिग्री हुआ। और 180 डिग्री कोस 180 कितना होता है, -1 होता है, तो क्या आएगा, -fs निकल के आएगा इक्वल टू वर्क। तो वर्क कैसा दे रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 49। इसमें बोल रहा है कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, दो ऑब्जेक्ट है जिसका काइनेटिक एनर्जी समान है, बट वन हैज ए लार्जर मास, एक का मास ज्यादा है एक का कम है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द हायर वेलोसिटी। देखिए दोनों को काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो हम लोग काइनेटिक एनर्जी का क्या लिख देते हैं, इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 m1 v1। दोनों का मास क्या है, अलग अलग है, इसलिए हम लोग m1 v1 लिख रहे हैं। और दूसरा का काइनेटिक एनर्जी कितना है, 1/2, इसका मास क्या है, m2 है, और इसका है v2। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि वन हैज ए लार्जर मास, तो किसका मास लार्जर लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि m1 लार्जर है। सपोज करिए, मान लिया कि m1 है सो मास है सो ज़्यादा है। तो देखिए अगर दोनों सेम हो रहा है और ये मास ज़्यादा है,
तो ये वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा, वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे अगर ये मास कम है तो वेलोसिटी को क्या होगा, ज़्यादा होना पड़ेगा। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 × 4 है, 20 हो रहा है, 5 × 4 20 हो रहा है, और इधर भी 20 हो रहा है, मान लीजिए 10 × 2 हो रहा है, ये भी 20 है, ये भी 20 है। लेकिन ये मान लीजिए कि मास है m1, ये मान v1 है, ये मान लीजिए m2 है, ये है v2 है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर मास ज़्यादा हो रहा है तो इसका वेलोसिटी क्या आ रहा है, कम हो रहा है। अगर इसका मास कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना है, इसका 4 है, इसका वेलोसिटी 2 है। क्यों, क्योंकि इसका मास अगर ज़्यादा हुआ तो वेलोसिटी कम हो गया। सेम चीज़ यहाँ पे हो गया, अगर यहाँ पे m1 मास ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा, कम। तो अब हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि हायर वेलोसिटी किसका होगा। तो हायर वेलोसिटी किसका हो जाएगा, ये m2 हम लोग कम माने तो ये v2 का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो द ऑब्जेक्ट हैव लार्जर मास, तो जहाँ पे लार्जर मास होगा उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा, ना कि हायर होगा। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, द ऑब्जेक्ट विथ स्मॉलर मास, जब मास क्या होगा, स्मॉल होगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस अनुसार क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 50। तो 50 में क्या बोल रहा है, इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50। तो 50 क्या बोल रहा है कि ए बॉडी इज कॉन्स्टेंट टू मूव इन जेड डायरेक्शन, इट एक्टेड ऊपर द एफ दिया हुआ है, ये हमारा वेक्टर में दिया हुआ है। द वर्क डन बाय द फोर्स मूविंग बॉडी विद 4 मीटर लॉन्ग जेड डायरेक्शन, तो यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। तो देखिए, जब भी इस तरह का वेक्टर क्वांटिटी में दिया होगा तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट जैसे क्या निकालते हैं ना, जैसे देखिए इसको एफ जो दिया हुआ है इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे एफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि -i + 2j + 3k। तो यहाँ पे जो आई है वो एक्स एक्सिस की ओर बताता है, और जे है सो वाई एक्सिस की ओर बताता है, और के है सो जेड एक्सिस की ओर बताता है। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, जेड डायरेक्शन। तो जेड डायरेक्शन कितना दिया हुआ है, 3k। तो हम यहाँ से एफ मतलब एफ जेड जो निकल के आएगा कितना आएगा, 3 आएगा, 3k। एक्चुअली 3 आएगा, के जब मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो वो 1 हो जाता है। तो एफ कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। और इसमें जो एफ एस दिया हुआ है 4, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एफ जेड एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन, 12 जूल, है ना। तो क्या हो जाएगा, 12 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन को समझना है तो हम लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये इसका तो आंसर ये 12 हो गया। हम लोग क्या करेंगे, जो डायरेक्शन दिया हुआ है जेड डायरेक्शन, तो हम लोग जेड वाला ले लेते हैं, और उसके बाद जो एस दिया हुआ उसके एस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एफ मतलब है सो वर्क डन निकल के आ जाएगा। तो इसको लेकिन और भी हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा थ्योरी पार्ट। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए कि अगर वेक्टर फॉर्म में अगर फोर्स दिया हो, जैसे एफ दिया हो, थोड़ा सा सपोज करिए अगर एफ दिया हो, तो एफ अगर कितना दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स डायरेक्शन में दिया है, एफ आई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ आई हो जाएगा। प्लस अगर वाई डायरेक्शन में है तो क्या हो जाएगा, एफ वाई जे प्लस एफ जेड के। अगर इस तरह से दिया हो, और हमारा जो एस है, एस भी इसी तरह दिया हो, जैसे एस एक्स डायरेक्शन में आई गया हो, प्लस एस वाई डायरेक्शन में जे गया हो, प्लस एस जेड डायरेक्शन में के गया हो। तब यहाँ से हम अगर एफ डॉट एस निकालेंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट, तब यहाँ पे क्या निकल के आएगा, हमको ये एफ एक्स को तीनों से मल्टीप्लाई करना होगा, एफ वाई को तीनों से मल्टीप्लाई करना, एफ जेड को तीनों से मल्टीप्लाई करना। तो हम लोग यहाँ पे ये जानते हैं कि अगर आई डॉट जे निकालेंगे, या जे डॉट के निकालेंगे, या के डॉट आई निकालेंगे, तब के क्या होता है, 0 होता है। तो हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये जब आई स्क्वायर या जे स्क्वायर या के स्क्वायर आता है तब क्या होता है, 1 होता है। तब हम लोग क्या निकालेंगे, तो बाकी तो ये सब जैसे एफ एक्स को ये जो आई के साथ है और आई के साथ मल्टीप्लाई होगा वही आएगा, बाकी ये दोनों के साथ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग पूरा नहीं लिखते हैं, और क्या लिखते हैं, ये और ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा, एफ एक्स एस एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आई डॉट आई आएगा, तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से आई डॉट आई क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ एक्स एस एक्स, फिर जो वाई डायरेक्शन है उसको वाई डायरेक्शन से एफ वाई एस वाई, जो जेड डायरेक्शन में है तो उसको हम लोग जेड डायरेक्शन लिखते हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एफ जेड एस जेड। तो इसी तरह से तो हमारा अभी जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया हुआ था, जेड डायरेक्शन, तो हम लोग ने डायरेक्ट क्या किया, एफ जेड एस जेड निकाल दिया। यहाँ पे एस हमारा दिया हुआ था, एफ जेड 3 आई दिया हुआ था, तो ये दोनों को हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई कर दिए, और हम लोग का वर्क डन निकल के आ गया। तो सिमिलरली जैसे एक्स डायरेक्शन में होगा तो हम लोग एक्स का जो वैल्यू होगा वो ले लेंगे, वाई डायरेक्शन होगा तो वाई डायरेक्शन का वैल्यू ले लेंगे, जेड डायरेक्शन होगा तो जेड डायरेक्शन का वैल्यू ले लेंगे, और उसको डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, लग रहा है क्लियर हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 51। तो 51 बोलता है कि बॉडी इज कंस्टेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन। इसमें क्या है, वाई डायरेक्शन। तो वाई डायरेक्शन क्या होता है, जे होता है। इट इज एक्टेड अपॉन अ फोर्स, ये दिया हुआ है, द वर्क डन बाय द फोर्स गिवन बॉडी थ्रू ए 10 मीटर, एस दिया हुआ है 10 मीटर।
तो यहाँ से वर्क डन कितना निकल के आएगा? तो देखिए हम लोग को वाई डायरेक्शन कौन होगा, तो जे वाला वाई डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ है, एस 10 दिया हुआ है। तो 10 कितना हो गया, 150 जूल। तो वर्क कितना हो जाएगा, 150 जूल। कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 52। 52 भी क्या बोल रहा है, ये बॉडी इज कंस्टेंट टू मूव इन सेम फोर्स दिया हुआ है, और इसके 4 मीटर लॉन्ग गया है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, बीच वाला जे वाला, तो जे कितना है, 2 दिया हुआ है, और कितना डिस्प्लेसमेंट है, 4 है। तो 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 जूल। तो क्या हो जाएगा ये, 8 जूल। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53। द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। इफ इट इज स्ट्रेच्ड बाय 10 सेंटीमीटर द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज। तो स्प्रिंग इक्वल टू कितना लेंगे, +2। फिर बोल रहा है कि अगर हम इसको जब 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच करता है तो यू हो जाता है उसका पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम उसको 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो चलिए मान लेते हैं जैसे ये स्प्रिंग है, यहाँ पे ये हम इसको नॉर्मल साइज मानते हैं। अब इसको हम स्ट्रेच कर दिए यहाँ तक, ये मेरा है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना निकल के आया, यू। मान लेते हैं यू निकल के आया। तो एफ इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू, तो एफ इक्वल टू क्या निकल के आएगा, -kx², -kx²। तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4k। तो -4k इक्वल टू क्या आया, यू आया, ठीक है, यू आया, -4k इक्वल टू यू आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब है तो हम लोग एक्स इक्वल टू क्या लेते हैं, 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करेंगे। अब ये इसका स्ट्रेच कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो उस केस में एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, -kx²। तब वो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 10 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -100k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -100k। और के इक्वल टू अगर हम पुट करें तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ से के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, और ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, -u/4 आ जाएगा। तो हम लोग के इक्वल टू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं, के इक्वल टू यहाँ -100k ना लिख के हम लोग क्या लिखते हैं, यू का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यू कितना आया, -u/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 टाइम्स हो जाएगा, और ये जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो टोटल कितना निकल के आएगा, 25u। कितना आएगा, 25u। तो जब पहले 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच हुआ था तब वहाँ से हम लोग के का वैल्यू निकालिए, और फिर से एफ इक्वल टू यहाँ इसमें के का वैल्यू पुट कर दिए, और एक्स का वैल्यू पुट कर दिए। तो हम लोग कितना निकल गया है, 25u। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक है, 25u। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 54। इसमें क्या बोल रहा है कि स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच बाय 2 सेंटीमीटर इज यू। सेम क्वेश्चन है लगभग। इसमें क्या कर रहा है कि जब हम स्ट्रेच 2 सेंटीमीटर कर रहे हैं तब इसमें क्या आएगा, तो जब हम लोग जब स्ट्रेच करते हैं उस समय कैसा आता है, नेगेटिव होता है एफ। तो क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू, सॉरी, एफ इक्वल टू हो जाएगा -kx²। और एक्स इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो हम लोग लिख सकते हैं -k4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू दिया हुआ है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना दिया हुआ है, यू। तो यहाँ से हम लोग के फिर से निकल के आ जाएगा कितना, -u/4। के का वैल्यू क्या आएगा, -u/4। अब स्ट्रेच कितना करना है, 8 सेंटीमीटर। तो फिर से हम लोग एफ इक्वल टू लिख देते हैं। तो एफ इक्वल टू क्या होता है, -kx²। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रेच कर रहा है तो ये इसको भी हम लोग लिखेंगे +8। तो 8 64 हो जाएगा, तो -k × 64। और यू के का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो के इक्वल टू कितना आया है, -u/4। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -u/4। तो u/4 माइनस होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये 4 से क्या होगा, 16 चौके 64। तो क्या निकल के आएगा कि 16u हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन विल करेक्ट। तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 55। तो 55 क्या बोलता है कि इफ़ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी बी डबल्ड इट्स काइनेटिक विल बी कम। तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। इसमें 55 में क्या बोल रहा है कि इफ़ द मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डबल्ड। तो हम लोग मोमेंटम को अगर डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा। तो हम लोग जो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में जो रिलेशन जानते हैं उसको हम लोग लिख देते हैं। जैसे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, p²/2m निकाले थे हम लोग, ठीक है। तो इसमें मोमेंटम ऑफ द बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, डबल कर देते हैं। सपोज करिए पहले 1 था, एक केस लेते हैं 1, तो 1 होगा तब कितना मोमेंटम आएगा, तो ऊपर हो जाएगा 1/2m। तो क्या निकल के आएगा, 1/2m। अब पुट करते हैं कि इसको डबल कर देते हैं कि अब मोमेंटम 2 हो जाएगा, तब कितना होगा, ऊपर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बाई 2m हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/m।
इसको हम लोग कैंसिल नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पे 1/2 m आया ना, तो हम लोग यहाँ पे 1/2 ही करते हैं। तो 1/2 अगर हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 को हम लोग रहने देते हैं, जैसे 1/2 m इंटू पी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग इससे डायरेक्टली पता लगा सकते हैं कि क्या हो रहा है, 4 टाइम्स बढ़ रहा है। तो हम लोग क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56 बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग कांस्टेंट मास। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम बी स्क्वायर। ये मास को क्या बोल दे रहा है, कांस्टेंट है, यानी कि इतना सारा टर्म क्या हो रहा है, इसका कांस्टेंट हो रहा है। मतलब डायरेक्ट किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, वेलोसिटी पे। क्या हो रहा है कि वेक्टर वेलोसिटी डॉट वेलोसिटी इसका डिपेंडेंट है, यानी वी स्क्वायर का डिपेंडेंट है। तो इनडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, तो ये तो गलत है भाई, डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी पे। और स्टोर्ड एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी है तो स्टोर्ड एनर्जी नहीं होता, वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है प्रोपोर्शनल टू वी वी, तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधी वी स्क्वायर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 57 इफ p इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो हम लोग मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशनशिप पहले ही निकालने के लिए सीख गए थे। तो इसमें क्या रिलेशन होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर बाई 2m होता है। ठीक है, अगर बोलिए कि ये कैसे आया, तो हम लोग इसको ऐसे भी ला सकते हैं, जैसे इसको सारे को इरेज करते हैं, फिर इसको देखते हैं। जैसे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में अगर रिलेशन निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। हमें तो इसमें m से मल्टीप्लाई किए, m से डिवाइड किए, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 1/2 m स्क्वायर बी स्क्वायर बाई एम। यहाँ पे एम बी स्क्वायर, एम बी का होल स्क्वायर हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर, ये इसको हम लोग पी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर बाई एम, और ये 2 निकल के आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 58 आफ्टर परफेक्ट इन इलास्टिक कॉलिजन। जब इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो दोनों क्या होगा, दोनों बॉडीज स्टिक टुगेदर हो जाएगा, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, 58 में देखते हैं, जैसे इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि सपोज कर लीजिए कि ये एक वस्तु है और ये दूसरा वस्तु है, ये इस पे आके टक्कर मारेगा। जब टक्कर मारेगा तो इसका शेप है, ये दोनों का शेप क्या हो जाएगा, डिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि इसका रूप मतलब क्या बोल सकते हैं, शेप में चेंजमेंट आ जाएगा। जैसे ये हो गया और ये हो गया, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो फुली जो कोलैप्स हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, परफेक्ट इन इलास्टिक। और जैसे हम लोग अगर बोलते हैं कि ये परफेक्ट इलास्टिक होता तब क्या होता, तो इलास्टिक में है ना जीरो डिफॉर्मेशन होता है, यानी कोई भी बदलाव नहीं होता है इस वस्तु में। ये वस्तु इसको टक्कर मारता है और इसका वेलोसिटी है, सो ये जाके यहाँ पे ये जो यहाँ पे रुक जाता है, और ये वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से आता है वो वेलोसिटी ये दूसरे का प्रोडक्ट है सो गेन कर लेता है, और इसमें है सो शेप में कोई भी बदलाव नहीं आता। तो ये हो जाता है परफेक्ट इलास्टिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 59। तो 59 क्या बोल रहा है कि टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, द रेशियो ऑफ द लीनियर मोमेंटम इज। हम लोग 59 करने से पहले हम लोग 60 और 61 को देख लेते हैं। तो 60 में क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m एट हाइट h। तो m मास है और हाइट h है, तो क्या हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाएगा। ठीक है, mgh हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61। तो द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 59। अब 59 क्या बोल रहा है, टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2 है, क्या बोल रहा है, इक्वल काइनेटिक एनर्जी है, तो रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम विल बी। हम लोग काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या है, सेम है, तो हम लोग इसको इक्वेट कर देते हैं 1/2 एम m1 v1 एम m1 v स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1/2 m2 v2 स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हम लोग ऐसे मोमेंटम के टर्म में अगर हम लोग बनाना चाहें, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि m स्क्वायर कर देंगे और m1 से डिवाइड कर देंगे, इसको m2 का स्क्वायर कर देंगे और m2 से डिवाइड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो हम लोग ऊपर में क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, मोमेंटम के टर्म में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर बाई 2m1। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर, ये p1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये p2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा नीचे क्या आ जाएगा, 2m2 आ जाएगा। तो ये 2 क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से देखें कि अगर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो p1 का स्क्वायर बाई p2 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा, अगर ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m1 यहाँ पे आ जाएगा और ये p2 इधर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, तो p1 का स्क्वायर p2। अगर हम इसको p1 बाई p2 के टर्म में निकलें, तो ये क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, तो रूट m1 बाई रूट m2। तो क्या हो जाएगा, रूट m1 रूट m2 का रेशियो में आएगा, तो कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आया, p1 बाई p2 इक्वल टू यहाँ पे रूट m1 आया डिवाइडेड बाय रूट m2 आया।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 62। 62 क्या बोलता है कि टू बॉडी जो मासेस 2 kg एंड 32 kg हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। तो हम लोग पीछे में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रेशियो निकाले थे, रेशियो निकाले थे, तो रेशियो में हम लोग का क्या आया था, देखिए P1/P2 ये रेशियो आया था, m1√/m1/m2, तो हम लोग इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इसमें क्या आया, P1/P2 इक्वल टू √m1 डिवाइडेड बाई √m2। अब इसमें क्या बोल रहा है, दोनों के मास पे डिपेंड कर रहा है, एक कितना है 2 kg, एक कितना है 32, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/32, तो 2 और ये क्या हो गया 16, यानी जब रूट हटेगा तो ऊपर 1 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा 4, तो 1:4 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 63। 63 बोलता है कि ए पार्टिकल इज टेकन राउंड ए सर्कल बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्स। इसमें क्या बोल रहा है कि ये है सो पूरा राउंड सर्कल मतलब पाथ में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और ये अपना इनिशियल प्लेस पे आ गया। ए पार्टिकल इज टेकन राउंड सर्कल बाय एप्लीकेशन फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्स, तो यहाँ पे गया और यहीं पे आ गया, तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 64, वाट इज द यूनिट ऑफ द फ्लोइंग। तो वाट हम लोग किसमें करते हैं, जैसे किलो वाट, तो ये होता है पावर का, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो पावर का क्या होता है, वाट होता है, ये सही यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 65। 65 बोलता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी बिकम्स डबल देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब ये जो हाफ एम वी है, अगर हम इसका जैसे हम लोग वेलोसिटी बढ़ाते हैं, वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, यानी कि 1/2m तो कांस्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है इसके चलते क्या हो जाएगा, अगर हम इसका डबल कर देते हैं, जैसे पहले 1 था तो 1 होगा, जब डबल 2 कर देंगे तब क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये कितना टाइम बढ़ रहा है, तो 4 टाइम से बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 4 टाइम से बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66, द परफेक्ट इलास्टिक बॉडी। तो परफेक्ट इलास्टिक बॉडी का ई कितना होता है, तो ई इक्वल टू 1 होता है, तो ई इक्वल टू 1 होता है, और ई है ना, ई एक्चुअली कॉफिशिएंट है, जिसको बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, और ये है तो लगभग कॉलिजन में आता है, कॉलिजन में आता है रेस्टिट्यूशन कॉफिशिएंट, और जब ई इक्वल टू 1 आता है तो कैसा होगा, परफेक्ट इलास्टिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं 67। 67 बोलता है कि ए बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द पावर डिलीवर्ड टू इट एट टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू। इसको करने के लिए हम लोग देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, मान लेते हैं कि यू इक्वल टू क्या है 0 है, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, जैसे सपोज के लिए एफ इक्वल टू क्या होता है एम इंटू ए होता है, ए, और इसमें ए क्या है, कांस्टेंट है। द पावर डिलीवर टू इट एट टाइम टी, तो हम लोग को पावर निकालना है, तो पावर किससे का प्रोपोर्शनल है ना, तो पावर को हम लोग क्या होता है, वर्क बाई टाइम, वर्क बाई टाइम होता है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वर्क निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से वर्क कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस, तो एफ इक्वल टू क्या है एम ए, तो हम लिख देते हैं एम ए इंटू एस, लेकिन एस तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं, तो हम लोग एस क्या कर सकते हैं, एस इक्वल टू क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो अगर ये टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि यू क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, तो ये 0, तो एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ पे जो एस है, तो एस इक्वल टू हम लोग पुट डायरेक्ट कर देते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1/2 ए टी स्क्वायर, ए टी स्क्वायर, तो ये क्या है, वर्क निकल के आ जाएगा एम ए इंटू हाफ ए टी स्क्वायर, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एम इंटू ए स्क्वायर, एम ए स्क्वायर बाई 2 टी स्क्वायर आएगा, ये हो जाएगा वर्क। अगर हम इसको पावर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो पावर में क्या हो जाएगा, जब अगर हम इसको पी लिख देंगे तो टी से डिवाइड करना होगा, जो कि पावर इक्वल टू क्या होता है वर्क बाई टाइम, तो ये वर्क था, तो अगर हम इसको पावर लिख रहे हैं तो हमको क्या करना होगा, टी से डिवाइड करना होगा, तो ये टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि हमारा पावर इक्वल टू क्या निकल के आया, 1/2 एम ए स्क्वायर और टी, यही निकल के आया। यहाँ पे ए है सो एक्सेलरेशन है, तो दिया हुआ है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल रहा है, तो ये एक्सेलरेशन और मास और 1/2 ये सारे क्या है, कांस्टेंट है, तो ये पी है जो पावर है, अब किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो टी का है, तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 68। तो 68 क्या बोल रहा है कि ए बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसमें हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में प्रोपोर्शनलिटी चेक करना है।
तो हम लोग जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम। जैसे हम लोग यहाँ पे लिख दें तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम। क्या होता है, वर्क बाय टाइम। और वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ इंटू एस बाई टी। तो देखिए यहाँ पे एस है, टी है, अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं एफ इंटू एस बाई टी, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम क्या देता है, वेलोसिटी देता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एफ डॉट वी, एफ इंटू वी, एफ इंटू वी भी लिख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि वी इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, और यू कितना है, जीरो है। यू इक्वल टू क्या है, जीरो है। तब यहाँ पे वी इक्वल टू हम क्या पुट कर देंगे, ए टी पुट कर देते हैं। तब हम क्या लिख सकते हैं कि पी इक्वल टू एफ वी, और वी इक्वल टू हम लोग ए टी पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, एफ ए टी, एफ इंटू ए टी। और मोशन के टर्म में अगर एफ देखा जाए तो एफ किसके बराबर होता है, एम ए। तो हम लोग इसको एफ इक्वल टू एम ए भी लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एम ए, यानी कि एम ए क्या हो गया, एफ हो गया, और ए टी क्या हो गया, बी हो गया। तब यहाँ से हम लोग पी इक्वल टू लिख सकते हैं एम इंटू ए स्क्वायर इंटू टी, है ना, लिख सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ से ए एक्सेलरेशन निकालना चाहें तो क्या निकल के आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एम टी बाई पी, और सॉरी पी बाई एम टी, पी बाई एम टी। अगर हम ए एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एम टी क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा, और इसका क्या निकल के आएगा, रूट निकल के आएगा, है ना। यहाँ पे ए स्क्वायर निकलेगा, तो ये अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पी बाई एम टी। ये है पी है, ठीक है, ये है पी है, तो क्या आया, पी बाई एम टी। अगेन अगर हम एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में अगर लगाते हैं तो यू टी जीरो हो जाएगा और हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से एस इक्वल टू क्या, एक अलग इक्वेशन निकालेंगे तो एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर। तब एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। देखिए एस हम लोग इसलिए निकाल रहे हैं ना, क्योंकि हमको ऐसा डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में दिखाना था, इसलिए हम लोग फिर से एस निकाल रहे थे। एस हाफ ए टी स्क्वायर होगा, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि एस इक्वल टू क्या आया, हाफ ए टी स्क्वायर और हाफ ए टी स्क्वायर। और यहाँ पे जो ए आया, ए है सो हम लोग ये पी के टर्म में ये ए को है सो पुट कर देते हैं। तब यहाँ पे एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन बाई टू, एस रिलेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बाई एम टी इंटू टी स्क्वायर, इंटू टी स्क्वायर। देखिए अब जो हमारा इक्वेशन बन के यहाँ आया है वो किसके किसके टर्म में, एस भी आ गया, पावर भी आ गया, और मास टाइम टाइम भी आ गया, ठीक है ना, सारा चीज़ आ गया। अब हम लोग टी को देखते हैं कि टी किस तरह से रिलेशन है, तो हम लोग ये साइड इरेज कर देते हैं थोड़ा सा, ये सब ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा देख लीजिएगा कि टी कैसे यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे देखिए टी क्या है, रूट अंडर है, रूट अंडर है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि रूट टी को हम लोग अगर नीचे है तो हम लोग टी का पावर माइनस वन बाई टू लिख सकते हैं। ये जो टी है इसको हम टी का माइनस टी, और यहाँ टी स्क्वायर है। तो अगर इसको हम लोग, थोड़ा सा स्पेस का कमी हो जा रहा है दोस्तों, जैसे टी माइनस वन बाई टू है, टू है, तो हम लोग इसको टी का पावर क्या लिख सकते हैं, टू माइनस वन बाई टू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टी का पावर थ्री बाई टू निकल के आ जाएगा। आप लोग घटा के देख लीजिएगा, जैसे यहाँ पे घटाना क्या है, टू माइनस वन बाई टू जाएगा कितना होगा, दो दूना चार में एक जाएगा तो तीन बाई टू। तो टी एस है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का पावर थ्री बाई टू। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसमें है सो एक बार खुद से बना के देख लीजिएगा, हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो इसको हम लोग है सो इरेज करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ। रियली 68 थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 69। तो 69 क्या बोल रहा है कि टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर मूविंग विद द सेम मोमेंटम। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए, तो विच ऑफ द टू ऑब्जेक्ट विल हैव द हायर काइनेटिक एनर्जी। देखिए इसमें मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की बात बोल रहा है, तो हम लोग उस वही इक्वेशन का यूज करते हैं जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम। तो देखिए अगर दोनों का मोमेंटम क्या हो रहा है, सेम हो रहा है, अगर दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसका मास पे डिपेंड करेगा, है ना। तो जिसका मास जो डिवीजन में होता है, जिसका मास क्या होगा, कम होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका मास क्या होगा, कम होगा, उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा। तो इसमें किसका कम है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन ये, तो ऑब्जेक्ट ए है उसका क्या है, मास कम है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन मेरे अनुसार तो पहला ही सही होगा। यहाँ पे बी बोल रहा है ऑब्जेक्ट बी का, देखिए यहाँ पे खुद बोल रहा है कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज ग्रेटर देन मास है, यानी यहाँ पे हम अगर जैसे मोमेंटम दोनों का सेम है और मास से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस अनुसार से ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगा। बर्मा प्रेस में बहुत सारा क्वेश्चन का गलत आंसर दिया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 70।
तो 70 क्या है कि व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए मास ऑफ 100 kg टू ए हाइट ऑफ 50 मीटर्स इन 50 सेकेंड इज। तो पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाय टाइम। पावर इक्वल टू क्या निकल के आएगा, वर्क बाय टाइम। और वर्क इक्वल टू क्या होता है, एफ एस। तो एफ एस बाई टी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर निकल के आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो फोर्स हो रहा है, लिफ्ट कर रहे हैं, तो इसमें पावर क्या है, एम जी पावर लगेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं एम जी। तो एम जी कितना हो जाएगा, 100 इंटू, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेके लिखते हैं, है ना, इधर लिखते हैं। तो ये हो गया 100 kg का है, और जी कितना होता है 9.8। तो एम जी कितना लग गया, फोर्स लग गया। और कितना हाइट तक उठाया, 50 मीटर। तो 50 मीटर क्या हो गया, एस हो गया 50 मीटर। और कितना टाइम में उठाया, 50 सेकंड में। तो ये 50 सेकंड में, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 9/9.8 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 980। तो कितना पावर लगा रहा है, तो 980, सॉरी वाट, तो पावर है सो वाट होता है, तो 980 वाट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 71। तो 71 में बोलता है कि ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स एन ऑब्जेक्ट मूव्स 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो क्या निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो कितना पे लग रहा है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लग रहा है। तब यहाँ पे जब हम एफ एस कोस थीटा निकालेंगे तो थीटा इक्वल टू कितना निकल के आएगा, कोस 90 डिग्री। यहाँ पे कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री कितना होता है, वो जीरो होता है। तो जीरो जब एफ एस से मल्टीप्लाई होगा तो कितना वर्क देगा, जीरो देगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 72। 72 बोल रहा है कि द वर्क परफॉर्म्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड यूपॉन द, किस में करता है, देखिए एफ एस कोस थीटा। तो एफ एस के बीच में जो थीटा होता है उस पर डिपेंड करता है, तो यानी कि एंगल पे डिपेंड करता है। फोर्स अप्लाइड, तो फोर्स अप्लाइड पे करता है। डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट करता है। तो किस पे नहीं करता है, तो डी में नहीं करता है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये डिफिनेशन भी होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी चेंज इक्वल टू वर्क होता है। ये एक वर्क का एक और डिफिनेशन होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या देता है, वर्क देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74। द वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन इज ऑलवेज रिजल्ट इन, क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। जैसे फ्रिक्शन कभी भी होता है तो ये क्या होता है, फोर्स का क्या होता है, ऑपोजिट, जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना उसका ऑपोजिट डायरेक्शन होता है, ये हमेशा क्या देगा, नेगेटिव वर्क करेगा। तो जिससे क्या होता है कि इसका जो मोशन होना था जिस रफ्तार से, उसका जो काइनेटिक एनर्जी है उसको क्या करता है, लॉस कर देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। तो 75 क्या बोल रहा है कि ए रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम, मास दिया हुआ है 1 ग्राम, फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। तो जैसे यहाँ पे ये हो गया, और ये है सो रेन ड्रॉप है सो गिर रहा है। तो ऊपर में कितना है, 1 ग्राम दिया हुआ है, और इसका जो ग्राउंड विथ स्पीड ऑफ 50, यहाँ पे भी दिया हुआ है 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड से गिर रहा है। यहाँ पे तब इनिशियल कितना हो जाएगा, जीरो होगा, जीरो होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये सो 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड पकड़ लेता है। इफ द रजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ ड्रॉप, यहाँ पे जब गिरने के क्रम में बीच में कुछ रजिस्टिव फोर्स भी लग रहा है ना। तो ये पूछ रहा है कि कितना रजिस्ट्री वर्क लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी था वो देख लेते हैं, और इसको जो वेलोसिटी कितना गेन आया इससे कितना एनर्जी हुआ, दोनों को हम लोग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो एम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम होगा, और यहाँ पे आते आते है सो हाफ एम स्क्वायर यानी गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एम होगा ज़्यादा होगा, और जो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे सबसे टॉप पॉइंट में क्या होगा, जीरो होगा। और लोवेस्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा, जो पोटेंशियल एनर्जी है कितना हो जाएगा, जीरो, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे एम ऊपर में देखते हैं कि इसके पास कितना टोटल एम था, तो हम देखते हैं कि कितना हो जाएगा एम अगर निकालें तो टॉप में, तो मास कितना था 1 ग्राम। तो 1 ग्राम को हम कितना केजी हो जाएगा, 10⁻³ केजी हो जाएगा। जी का पावर 10 लेने बोला है तो 10 ले लिए। और कितना हाइट पे है, 1 किलोमीटर है ना, 1 किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से हमको कितना निकल के आएगा, 10 जूल, यानी कि टोटल यहाँ पे जो एनर्जी है स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 10 जूल है। अब हम देखते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी कितना में आया। अगर हाफ एम स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी निकालें तो कितना निकल के आएगा, तो 1/2। मास कितना है, मास कितना निकल के आएगा, 1 ग्राम है, तो 10⁻³ आएगा। 10 ये -3 है, इंटू भी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2.5। अगर हम लिख देते हैं यहाँ पे 2.5 इंटू, देखिए 2500 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 2.5 का आधा कितना हो जाएगा, 1.25 जूल। देखिए
तो मेरा है सो टोटल mgh कितना था 10 जूल, लेकिन जो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट कितना हुआ है मात्र 1.25 जूल, यानी कि बाकी ऊर्जा क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना लॉस हो गया, तो 10 जूल माइनस 1.25, तो 1.25 को अगर घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 8.75 ना, तो 8.75। चूंकि ये जो 8.5 जूल आया, लेकिन ये किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो ये जो मेन मेरा फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड, लेकिन ये है सो अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या क्या देंगे, माइनस देंगे। तो ये कितना लॉस किया, तो माइनस 8.75 जूल का लॉस कराया रेजिस्टिव फोर्स ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 76। तो 76 बोलता है ए बॉडी ऑफ मास 10 kg ट्रेवलिंग विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, द काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर में पुट कर दीजिएगा, तो कितना निकल के आएगा, जैसे हाफ mv स्क्वायर पुट करेंगे, तो यहाँ पे मास कितना दिया हुआ है 10 kg, और वेलोसिटी दिया है 5, तो ये 10 हो गया, ये 5 पच्चे 25 हो गया, गुने 1/2 हो गया, तो 2 25 10, तो 25 25 कितना हो जाएगा 125, तो 125 क्या हो जाएगा जूल, तो 125 क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 77, इसको इरेज कर देते हैं। तो 77 में क्या बोल रहा है, ए क्वांटिटी ऑफ वर्क ऑफ 1000 जूल, वर्क कितना दिया है 1000 जूल, इज डन इन 2 सेकेंड्स, द पावर यूटिलाइज इज, तो इसमें कितना पावर लगा, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाई टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, तो वर्क कितना है 1000, ठीक है, और कितना टाइम है 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 500, तो 500 हो जाएगा इनसे, तो ये हो जाएगा 500 वाट, पावर क्या होता है वाट, तो 500 वाट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 78, तो ए बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग एट द हाइट ऑफ 2 मीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, इट्स टोटल एनर्जी इज, कितना होगा टोटल एनर्जी इसका, हम्म, ये बॉडी है सो हाइट में भी है, यानी कि यहाँ से मान लेते हैं कि 2 मीटर में यहाँ पे बॉडी है, ये बॉडी हाइट के चलते कुछ mgh भी होगा इसमें, और ये मूव कर रहा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी होगा, तो इसमें अगर टोटल एनर्जी निकालना है तो हमको क्या करना होगा, जोड़ देना होगा, mgh और काइनेटिक एनर्जी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा। तो अगर mgh निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, m है सो 10 kg दिया हुआ है, g कितना लेना है 9.8 की 10 लें, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो 9.8 लेना होगा, 10 तभी लेना है जब दिया हुआ हो, तो 10 kg और हाइट कितना है 2, तो ये लिख दिए 2, तो कितना हो जाएगा ये 98 दूना 196, यानी कि 196 जूल आ गया, 196 जूल, ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को क्या हो गया 196 जूल। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो क्या निकलेगा, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ mv स्क्वायर, तो 1/2, मास कितना दिया हुआ है 10 kg, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड, तो ये दो दो कैंसिल, और क्या निकल के आया 10 जूल, तो ये 10 जूल और ये 96 जूल, और सॉरी यहाँ पे वी स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 20 जूल हो जाएगा, तो 20 जूल और ये 96 जूल, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल एनर्जी निकल जाएगा, सॉरी एनर्जी नहीं, हाँ टोटल एनर्जी निकल जाएगा, तो कितना निकल के आएगा 6 और 9 2 11 के 1 216 जूल, तो टोटल एनर्जी कितना निकल के आएगा 216, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 79, तो इसको इरेज कर देता हूँ, फिर 79 देखेंगे। ठीक है, तो 79 देखते हैं, तो 79 क्या बोलता है कि टू मासेस 1 ग्राम एंड 4 ग्राम्स आर मूविंग विद इक्वल काइनेटिक एनर्जी, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर लीनियर मोमेंटाई, तो इसमें क्या है कि इक्वल काइनेटिक एनर्जी दोनों का दिया हुआ है, तो हम लोग इसको हाफ mv स्क्वायर को इक्वेट कर देते हैं, तो 1/2 m1 कितना दिया हुआ है 1 kg, तो हम लोग 1 ले लेते हैं, और v स्क्वायर है, तो इसका है तो मान लेते हैं v1 का स्क्वायर है, और दूसरा कितना हो जाएगा, इसका है तो 4 ग्राम है, तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली ग्राम में है तो केजी में बदलने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं, तो रेशियो में रेशियो सेम ही होता है, चाहे वो ग्राम में रहने दें या केजी में कन्वर्ट कर लें, अगर रेशियो निकाल रहे हैं तब कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं भी बदलेंगे तब भी हो जाएगा, अगर ये रेशियो नहीं रहता तब आपको केजी में बदलना पड़ता है, तो 1/2 एम कितना है 4 इंटू v2 स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देते हैं ये 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2v स्क्वायर, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसको 2v स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कितना निकल के आएगा 2v स्क्वायर, तो यहाँ पे 2v स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे v1/v2 का अगर रेशियो हम निकाल लें तो क्या आ जाएगा, v1/v2, v1/v2 अगर निकाल लें, मतलब ये स्क्वायर स्क्वायर में ही है, v1 का स्क्वायर बाई v2 का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा,
ऊपर चल जाएगा 4, ये भी ऊपर ही चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 4 और नीचे कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो 1। तो अगर हम इसको V1 बाई V2 के टर्म में निकलेंगे तो कितना हो जाएगा, √4/1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/1, यानी कि 2:1 का रेशियो में आएगा वेलोसिटी का रेशियो। लेकिन हमको निकालना क्या है, मोमेंटा का रेशियो। हमको निकालना क्या है कि मोमेंटा यानी मोमेंटम का निकालना। तो मोमेंटम क्या होता है, m1v1 बाई m2v2, ये रेशियो निकल जाएगा मोमेंटा का। तो m1 कितना दिया हुआ था, 1 ग्राम, और v1 अगर यहाँ से रेशियो देखें तो कितना आ रहा है, 2 डिवाइडेड बाई m2 कितना दिया हुआ है, 4 ग्राम, और v2 का रेशियो कितना है, 1 तो 1, तो ये हो गया 2। तो मोमेंटम का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2, 1:2 रेशियो आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आई टी क्या बोल रहा है कि ए बॉडी ऑफ मास 100 kg फॉल फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर, इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा हुआ है। देखिए कोई एक बॉडी है, ये मान लीजिए 100 kg का है, और ये है सो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर गया, तो यहाँ पे है सो यू क्या हो जाएगा, 0, और यहाँ पे इसका भी होगा कुछ, तो यहाँ पे भी होगा, उसी के चलते यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो हम लोग यहाँ पे अगर हमको भी पता करना हो, भी तो दिया हुआ नहीं है, तो हम भी कैसे निकालेंगे। तो हम लोग इसमें क्या क्या हमारा दिया हुआ है, ये डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 10 मीटर, इट्स इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम लोग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s अगर लिख दें, तो यहाँ पे 2gs हो जाएगा, 2gs हो जाएगा। तो अगर u इक्वल टू क्या है, 0, तो यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2gs। तो 2gs कितना हो जाएगा, यहाँ पे वेलोसिटी होगा, तो 2gs, तो 2 इंटू जी को लेना है कितना, नहीं दिया हुआ तो 9.8 ले लेते हैं, 9.8, और s इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 10 इंटू 10 कर देते हैं। तो ये क्या निकल के आएगा, 9.8 98 दूना 196 आएगा। वी स्क्वायर कितना आया, 196, तो भी कितना निकल के आएगा। तो यहाँ से हम लोग भी कितना का स्क्वायर है ये, 14 का, तो ये 14 निकल के आया। यानी यहाँ पे जो वेलोसिटी होगा, ये कितना होगा, 14 मीटर पर सेकेंड होगा। ठीक है, अब हमको यहाँ पे वेलोसिटी पता हो गया, तो हम काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम निकालना है तो क्या कर देंगे, हाफ mv²। तो मास हमको पता ही है, तो 1/2 मास कितना है, 100 ग्राम, 100 kg, इंटू वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 14 का 196, 14 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 98। तो कितना हो जाएगा, 9800, है ना। तो 9800 जूल आएगा। तो क्या निकल के आएगा, 9800 जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 82 क्या बोलता है, ए बॉडी एक्टेड अपॉन ए फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज डिस्प्लेस्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन द डायरेक्शन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द फोर्स द वर्क डन। तो हम लोग क्या होता है, एफ एस कोस थीटा, यही वर्क होता है। तो एफ कितना दिया हुआ है, 50 न्यूटन पुट कर दो, एस कितना दिया हुआ है, 10 मीटर, और कोस थीटा कितना वैल्यू दिया है, 60। तो कोस 60 हो जाएगा। तो कोस 60 कितना होता है, कोस 60 1/2 होता है, तो हम इसको 1/2 लिख दो। तो यहाँ से 2 और ये 25 हो जाएगा, और कितना निकल जाएगा, 250। तो कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करें, cos 60 इक्वल टू 1/2 पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos 60, यहाँ पे 60 डिग्री, cos 60 1/2, तो ये हो गया 25, और 25 तक 250। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83, लास्ट क्वेश्चन होगा ये। 83 क्या बोल रहा है, द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट। इफ जी इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ वाटर कैन बी रेज इन 1 मिनट ऑफ द हाइट ऑफ 10 मीटर। यहाँ से एक पंप लगा हुआ है, पंप का पावर दिया हुआ है कि 2 किलोवाट का पावर पंप है, और ये पानी फेंक रहा है ऊपर तक। कितना हाइट है, हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ 10 मीटर, तो ये 10 मीटर हाइट है, और जी लेना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो कितना होगा, तो कितना वाटर ये है सो टाइम दिया हुआ ना, 1 मिनट में कितना होगा। तो देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाई टाइम, पावर इक्वल टू वर्क बाई टाइम। हमारा पावर दिया हुआ है, दिस सिंपल है, यहाँ पे पावर 2 किलोवाट दिया हुआ है, तो हम इसको 2 किलोवाट से इक्वेट कर देते हैं। तो ये 2 किलोवाट दिया हुआ पावर, वर्क कितना होगा, तो वर्क यहाँ पे मान लेते हैं कि m kg वाटर है, तो ऊपर फेंक रहा है। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि m इंटू जी 10 है, हाइट कितना दिया हुआ है, 10, तो ये हो गया mgh, ये वर्क हो गया। और टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट, यानी कि 60 सेकेंड। तो इससे हमारा m निकल के आ जाएगा। तो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 6 दूना 12 हो गया।
तो इसमें एक ध्यान देने वाला चीज़ है कि इसमें जो पावर है 2 किलोवाट है। तो हम लोग यहाँ पे जो एसआई यूनिट लेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, इसको वाट में कन्वर्ट कर देंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा ना, 2000 वाट। तो हम लोग यहाँ पे 2000 वाट से डील करेंगे, ना कि 2 से, ठीक है ना। तो 2000 वाट इक्वल टू यहाँ पे किलोवाट था, तो 2000 वाट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इंटू 60 हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 10 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एम, ये एम देगा। तो ये जीरो चल गया, ये जीरो जीरो, तो 6 दूना कितना हो जाएगा, एम इक्वल टू 1200 किलो। 1200 किलो या लीटर, एक्चुअली वाटर है सो लगभग केजी और लीटर लगभग सेम होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है तो आप लोग इसको 1200 ही मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ दोस्तों, धन्यवाद।